tan को कैसे कट किया, प्रॉपर्टी डालो ना। हाँ समझ गया सर, पाई/2 माइनस एक्स क्या, समझ हाँ, गया। 0 to a f of x dx same as 0 to a f of a minus x dx। इसका आंसर होगा π/4। सेकंड का क्या हुआ, ये c कहाँ से आ गया, डेफिनेट सॉरी इंटीग्रेशन में कभी c नहीं होता है। हाँ, मैंने इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 लेने के बजाय इंटीग्रेशन में 0 डाल दिया था, सॉरी। तो अभी करेक्ट, दिस वन करेक्ट। either 0 to π/2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x। use same property 0 to a f of x dx same as 0 to a f of a minus x dx। What is the a here, π/2, replace x as π/2 minus x, so this became 0 to π/2। sin आपका हो जाएगा cos, cos हो जाएगा sin, 1 प्लस साइन कॉस इंटरचेंज होगा तो वही साइन कॉस होगा। तो दिस बिकेम एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ आई, तो यू कैन राइट माइनस आई। तो आई इक्वल टू माइनस आई implies what, 2i became 0, i equal to 0। ये 0 to a ना, ये भी कैसे हुआ, क्या कर रहे हो ये, a/2 होगा ना। हाँ सर a/2। हाँ सर a/2। a/2 होगा, ये dx बचेगा ना, 2i इक्वल टू dx इंटीग्रेशन ऑफ हाँ 0 to f dx, तो a/2 होगा। फोर्थ वन, जीरो टू a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें x की जगह a माइनस एक्स करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका चेंज हो जाएगा। a ठीक है, sin थीटा। तो अब अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यू हैव, तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह क्या रखेंगे, a sin थीटा। a sin थीटा, तो dx क्या होगा, a cos थीटा d थीटा। पूरे फंक्शन को मैं चेंज करूंगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ x टू फंक्शन ऑफ थीटा करेंगे। अब लिमिट भी चेंज होगा, व्हेन x इक्वल टू 0 दिस इज द लिमिट ऑफ x, इफ x इक्वल टू 0 थीटा क्या होगा, x की जगह 0 डालो तो sin थीटा 0 होगा, थीटा क्या होगा, 0 0। इफ x इक्वल टू a, x का वैल्यू a डालेंगे तो sin थीटा इक्वल टू 1, थीटा क्या होगा, π/2। अब ये फंक्शन पूरा चेंज हो गया, 0 टू π/2 a cos थीटा a sin थीटा और ये a cos थीटा d थीटा। a got cancelled, 0 to π/2 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। अब प्रॉपर्टी डालेंगे क्या होगा, सर π/4, ये क्वेश्चन किए थे ना, हाँ सर। π/4 इज द आंसर।
फिफ्थ वन मिला? नहीं सर। 0 to pi by 2 ln of tan x. I ले लो, यूज सेम आई कैन राइट 0 to pi by 2, ये फॉर्मूला यूज करो a minus x वाला, यूज दिस फॉर्मूला। क्या होगा? tan क्या हो जाएगा? Cot. cot x. Now take that sum I plus I 2i, दोनों का इंटीग्रल का लिमिट सेम है, लॉन 1 0 ln t tan x प्लस ln cot x, तो क्या होगा? ln of tan x प्लस ln of cot x होगा dx, which is 0 to pi by 2 log m plus log n, क्या होगा? log tan x into cot x, that is ln 1। ln 1 क्या होता है? 0। 0 आंसर समझा? हाँ सर। सर वो कॉटेक्स कैसे है वो? क्या हुआ? सर वो एलएन कॉटेक्स कैसे है? ln cot x कैसे आया? लास्ट क्लास ज्वाइन किया था? हाँ, लास्ट क्लास किया था क्या? नहीं सर, लास्ट क्लास में हो पाया। तो नहीं तो फिर कैसे होगा? क्लास करो। प्रॉपर्टीज नहीं देते उसमें। सब प्रॉपर्टीज आप ऐसे अभी बोलोगे तो फिर क्या करेंगे? इसे मतलब लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाए। लास्ट टू लास्ट किया था। किया था। Okay, solve this.
Done. Yes. एक मिनट नहीं सर हटा दो ये हटा दो. हाँ सर Okay. First one, half correct. Fourth one देखेंगे. कौन सा डाउट है? फोर्थ वाला करेक्ट नहीं? फोर्थ और फिफ्थ वाला सर, फिफ्थ वाला एक बार पता हूँ. आई थिंक ये करेक्ट होगा. ठीक है. I equal to 0 to pi by 2. This one you can write ln of sin square x upon sin 2x. टू साइन एक्स. है ना? Which is 0 to pi by 2. ये 2 sin x cos x होगा, तो एक साइन tan x कैंसिल by होगा. 2. tan x by 2. सो वो Right? अंदर ही आएगा ना? हाँ ln 2 सॉरी log है dx, which is the 0 to pi by 2 ln of tan x dx minus 0 to pi by 2 2 dx. करेक्ट ना? इसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाले थे 0 and this is
2 into पाई बाय 2। सर वो ln2 होगा। ln2 होगा, हाँ सर ln2 होगा। ln2 होगा, यस। तो ln2 बाहर आ जाएगा एंड dx का इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 होगा। इट इज minus पाई बाय 2 ln2। दिस वन आल्सो करेक्ट है ना। 1/4 हाँ सर को ये क्या लिख सकते हो, 2 to the power -2, -2 बाहर आ -2 जाएगा, ये बहुत करेक्ट है। कट हो जाएगा पाई बाय 2। हाँ सर। सर नेक्स्ट वाले में गलती क्या हुआ? आई थिंक 1/70 1/72 आएगा, 2 टर्म आना चाहिए ना। मैंने तो उसको टी में कन्वर्ट कर दिया 1 - x हाँ करो, बाद में इंडेफिनिट के टाइम से। तो 2 टर्म होगा ना। आप t में 1 - x को t रखो, अदरवाइज डालो 0 to a f of x dx as 0 to a f of a minus x dx, तो चेंज x as 1 - x, x हो जाएगा 1 - x, 1 - x हो जाएगा x हो जाएगा, which is integration of x to the power 70 minus x to the power 71। x to the power 70 का x to the power 71 upon 71 minus x to the power 72 upon 72, 0 to 1, 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1/71 minus 1/72, 0 डाल देंगे तो 0, which is 1 upon 71 into 70। सर फिर से पता है क्या हुआ, क्या क्या? लास्ट क्लास जिसने अटेंड नहीं किया सर था हम लोग उसका अगर डिफिकल्ट, गोइंग टू डिफिकल्ट। आप प्रॉपर्टीज देख के आओ फिर पता चलेगा। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर हाँ इसमें अगर हम लोग 1 - x को t ले लेते हैं तो हाँ dt वही is आएगा, equals to -x dx करेंगे तो नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो 72 वाला टर्म नहीं मिल रहा है सर। क्यों नहीं आएगा, आएगा 0 to 1। सिर्फ वो बताओ ना कैसे होगा। आप t रखे 1 - x, dt हो जाएगा -dx, लिमिट भी चेंज करो, when t equal to सॉरी हाँ when सर x समझ equal गया to सर। 0, x 0 होगा तो हाँ t सर क्या होगा। समझ गया। हाँ लिमिट चेंज करोगे ना, नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, आपका फंक्शन ऑफ x टू फंक्शन ऑफ t हो रहा है, फिर भी यस आपका, आप करोगे भी आपका माइनस होना चाहिए, मतलब जो भी आपका आंसर आया था उसका माइनस, मतलब इसका ही माइनस होगा, आपका एक टर्म कैसे हट गया। करोगे तो ये क्या होगा, when x equal 0 t equal to 1, when x equal to 1 t equal to 0, तो t is आप equals to 0 to 0 1 लिए थे, मेरा 1 to 0। 0 आ गया, ठीक है। आप शायद 0 to 1 लिए होंगे, तो ये हो जाएगा हाँ सर। t पावर 70, ये हो जाएगा 1 माइनस t, यस तो 2 समझा टर्म सर, तो आएगा ही आएगा ना। समझा सर। हाँ ये हो गया dx की जगह माइनस dt हो गया, तो अभी ये माइनस बाहर निकाल देंगे हाँ तो 0 to हाँ 1। सर। हाँ यस सर, समझा। फाइंड आउट।
डन डन। ओके थर्ड वाला बता थर्ड वाला और प्रॉपर मेथड में करोगे इसका, और एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। मैं पहले मेथड बता देता हूँ। दिस 3 क्वेश्चन विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व। 0 to pi by 2 sin square x cos power 4x dx. This one also you can write 0 to pi by 2 f of a minus x डालेंगे, ये हो जाएगा cos square x, ये हो जाएगा sin 4x dx. Now take that sum, तो 2i क्या मिलेगा? 0 to pi by 2 sin square x cos square x. Come on, then यहाँ पे cos square x बचेगा, इधर sin square, तो cos square x plus sin square x, that become 1, correct? हाँ सर ऐसे ही कहना। एक 4 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, which is 1 by 4 0 to pi by 2, ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर 2x। सर 4 है ना? हाँ, sin square 2x, इसको लीनियर करो, कितना होगा? 1 minus cos 4x by 2, तो 8 हो जाएगा। Zero to pi by 2, which is the 1 by 8 dx का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2 minus cos 4x dx का इंटीग्रेशन sin 4x by 4 0 to pi by 2, which is 1 by 8। आपका ये वैल्यू कितना होगा? pi by 2 minus सर पाई बाय 8 ना? साइन क्या है वो पाई बाय 8 हो जाएगा ना? sin का क्या होगा? पाई बाय 8। कहीं पे मिस्टेक क्या है? हैं? सॉरी सर पाई बाय 8 सर बराबर है। बराबर है। हाँ हाँ बराबर। हाँ, तो माइनस ये 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 डालेंगे तो ये 2 पाई आ गया, तो हाँ 0 0। 0 डालेंगे तो 0, तो दिस इज पाई बाय 16। किसका वैल्यू? 2i का वैल्यू, तो i का वैल्यू क्या होगा? पाई बाय 32। ओके, बट हाँ सर। डेफिनेट में ऐसा मत करो, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ। सर सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा? हाँ, कैसे भी कर सकते हो। नहीं, सेकंड क्वेश्चन तो मैंने, हमें प्रॉब्लम क्या पे डायरेक्ट था? होगा सर। हाँ, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, cos स्क्वायर हम इंडेफिनेट में किए थे ना। हाँ वैसे ही गए, इनको, ठीक है। हाँ, जो ऑड तो वो रहेगा उसको TDT ब्रेक के फॉर्म करोगे। आ जाएगा। हाँ। यस, इवन में प्रॉब्लम होता था, अभी इवन में थोड़ा इजी हो गया, बट ये तीनों, ये सब के लिए मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ, विद इन 15-15 सेकंड में आप कर सकते हो, कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा। सर पर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तभी ना? एक फॉर्मेट एक ऐसा ही होना चाहिए, 0 to ओके सर। साइन इनटू कॉस होना pi चाहिए। by 2 sin power m cos power n dx, यही फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, इसका आंसर होगा m-1 m-3 m-5, मतलब 2 रिड्यूस होता जाएगा,
तो फाइनल आपको 2 मिलेगा, नहीं तो 1 मिलेगा। जहां पे 2 और 1 मिल जाएगा स्टॉप देयर। आगे क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है ना। तो स्टॉप हियर इनटू, लाइक दैट n का भी ऐसे ही होगा, n-1, n-3, n-5 and so on, either 2 or 1 upon m plus n minus 2, ये भी 2 रिड्यूस करेगा, m plus n minus 4 and so on up to 2 और ये फॉर्मूला कब होगा, if at least one of m or n is unodd, m और n से कोई एक ऑड रहेगा तो दिस इज द फॉर्मूला। सर पर ये जो फॉर्मेट है, if both even दोनों जब इवन होगा आपका आंसर वही रहेगा, सेम आंसर इसके साथ इंटू 5/2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट वन का क्या होगा, m इज द 5 minus 1 5 3 1 4 नहीं 5 नहीं, एक कम हो रहा है, हाँ सर पावर m होगा तो एक कम होगा, डिनोमिनेटर m plus n होगा, 4 2, 4 के लिए 3 3 1, डिनोमिनेटर क्या होगा 5 plus 4 9 7 5 5 3 3 1। इसमें और था तो ऐसे ही रहेगा, तो आपका 3 1 गॉट कैंसल्ड, कितना मिला 8/63 हाँ into सर यही 5 सर। मिला। हाँ सर इसका चेक करो, 5 के लिए होगा 4 2, 3 के लिए 2, डिनोमिनेटर होगा 5 plus 3 8 6 4 2, सर इसमें तो एक भी ऑड नहीं, इवन नहीं हुआ। तो कितना आ गया 1/24। कोई भी वन ऑड का टर्म था ना, इवन की बात ही नहीं की। एटलीस्ट वन ऑफ m और n इज एन ऑड, ओके ओके। दोनों इवन होगा तो जो आंसर आया था उसमें इंटू 5/2 होगा, इसमें दोनों इवन है, क्या करेंगे 2 के लिए 1 4 के लिए 3 अपॉन 2 plus 4 6 4 2 ऊपर से 5/2, कितना मिला 5/32। बराबर। समझाइए, ये नोट करो। सो वो 2 और 1 क्या है, लाइक मल्टीप्लाई करना है 2 या 1 से? 2 और 1 तो कोई तो एक आएगा ना, आप रिड्यूस टू 2 करते जाओगे, ऑड होगा तो 1 आएगा, अच्छा इवन से वैसे स्टार्ट होगा तो 2 आएगा, तो हाँ 2 और सर 1 जो भी आएगा ना स्टॉप देयर। जैसे समझा। इधर हमें आया ना, ये 2 आ गया मैंने स्टॉप कर दिया, 1 आ गया स्टॉप कर दिया, आगे नहीं गया। हाँ सर। समझ गए।
यस, सर ये इसका प्रूफ क्या है सर? ये रिडक्शन फॉर्मूला आप जो क्वेश्चन आज पूछे थे ना, ये क्लास के टाइम पर भी पूछ लेते हो, tan पावर सर 9 ये पूछे थे ना। सर हम्म, सर ये फॉर्म tan के लिए भी यूज हो सकता है, अदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं फॉर्म? नहीं नहीं, ओके सर। इसका एक रिडक्शन फॉर्मूला होता है। तो ओके जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर m, कोई भी साइन पावर सपोज 7x dx, ठीक है। तो एक तो होता है, हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन पावर 6 इंटू साइन एक्स करेंगे, साइन पावर 6 को कॉस करेंगे, हाँ सर। है ना। तो इसको हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो यही फॉर्मेट वो देता जाएगा। बताता हूँ, रिडक्शन फॉर्मूले से आया है। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं, मतलब मैं जनरलाइज कर देता हूँ, इसको n कर देता हूँ, इसको in मानता हूँ। in इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर n dx, तो इसको कर देता हूँ साइन पावर n माइनस 1x d इंटू साइन पावर n, सॉरी साइन x dx, चलेगा। अब इसको u ले रहा हूँ, इसको dv ले रहा हूँ, बाई पार्ट्स यूज कर रहा हूँ। क्या होगा, साइन पावर n माइनस 1 u v, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस कॉस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du cos x, इसका डेरिवेटिव n माइनस 1 साइन पावर n n minus 2 माइनस 2 इंटू cos x. cos x, करेक्ट ना, Yes sir. which is minus cos x sin पावर n minus 1 x प्लस n minus 1, ये आपको क्या मिला, sin पावर n minus 2 इंटू cos स्क्वायर, cos Yes स्क्वायर sir. को आप 1 minus n स्क्वायर x कर सकते, ठीक है, Yes sir. which is minus cos x sin पावर n minus 1 x प्लस n minus 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर n माइनस 2 क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, in इज द साइन पावर n dx, तो साइन पावर n माइनस 2x dx को क्या लिखेंगे, अरे in का मतलब ये n के साथ रिलेटेड है ना, in minus 2 यस, दिस वन यू कैन राइट in माइनस 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, in in होगा, समझा, मुझे in चाहिए था, तो ये जो माइनस ऑफ n माइनस 1 को मैं राइट साइड ले लेता हूँ, सॉरी लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, देन यू विल गेट कितना 1 माइनस प्लस हो जाएगा n माइनस 1, दैट इज n इंटू in इज इक्वल टू माइनस cos x साइन पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटू in माइनस 2, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप क्या करोगे,
आई एन माइनस टू इसी फॉर्मेट में फिर चले जाएगा। Yes, अब sir. ये कैसे चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन पावर N-3. n-3 n-3 प्लस इसके साथ n-1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या होगा n के लिए, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, पहले आई एन निकालते हैं। दैट इम्प्लाइज आई एन क्या होगा, माइनस cos x साइन पावर n-1x अपॉन n प्लस n-1 by n I n-2। am I correct कि नहीं? डिवाइड कर दिया, n को डिवाइड कर दिया। Yes, sir. अब I n-2 में इसे इसको डालेंगे तो क्या होगा, माइनस cos x साइन पावर n-1 इंटू x अपॉन n प्लस n-1 by n। अच्छा, I n-2 की जगह क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस करो, n की जगह n-2 डाल दो इसमें, तो क्या मिलेगा, माइनस cos x साइन पावर n-3x अपॉन n-2 प्लस n-3 अपॉन n-2 इंटू I n-4। am I right? Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन क्या था, 0 to π/2 था। अच्छा, जब क्वेश्चन मेरा 0 to π/2 in होगा तो क्या मिलेगा, इसमें मैं 0 to π/2 डालूंगा, राइट। ये तो इंटीग्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ऐसे चलता रहेगा। मैं जब 0 to π/2 डालता हूं ना तो क्या मिल रहा है, चेक करो, π/2 डालेंगे तो cos 0 होगा, 0 डालेंगे तो sin 0 होगा। इसका मतलब ए टर्म आपका नेग्लेक्ट हो रहा है, मतलब ए टर्म चला जा रहा है, बाकी इसमें आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर जब 0 to π/2 इसमें डालेंगे ये टर्म भी 0 हो जाएगा, Yes, sir. तो ये आपको मिल रहा है क्या, N-1 into N-3. n-1 इंटू n-3 अपॉन कितना मिला, n n into इंटू n-2, तो ऐसे चलता जाएगा। हाँ, इंटू I n-4। इसके बाद क्या होगा, n-1 n-3 n-5 अपॉन n n-2 n-4 I n-6, है ना कि नहीं? अच्छा, Yes, sir. सपोज n ऑड रहा, ऐसे ये चलता रहेगा। इफ n is an odd तो आपको क्या मिलेगा फाइनल, in क्या होगा, n-1 n-3 n-5 ऐसे चलता रहेगा, डिनोमिनेटर में चलता रहेगा n n-2 n-4, लास्ट को क्या होगा I1, क्योंकि n ऑड रहा तो 0 तो नहीं होगा ना, I1 होगा। I1 का मतलब क्या है, I1 का मतलब क्या है, Sin x dx. sin x dx, तो 0 to π/2 sin x dx कितना होता है, 1 होता है, cos x माइनस cos x 0 to π/2, π/2 डाल देंगे तो 0, 0 डाल देंगे तो -1, ठीक है ना, मतलब एक्चुअली -1
बट बाहर आपका माइनस। समझाइए, कितना मिला? 1 मिल गया। तो आपका एंडिंग कहाँ पे हुआ? इंटू 1 पर हुआ। सपोज इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। इफ n इज एन इवन तो क्या मिलेगा? in क्या मिलेगा? n-1, n-3, n- अप टू जो भी मिलेगा। डिनोमिनेटर आपका n, n-2, n-4 एंड सो ऑन इनटू i2। नहीं, i2 मतलब i0 भी होगा, 2 के बाद 0 होगा। i0 का मतलब क्या है? pi/2. i0 का मतलब साइन पावर 0। साइन पावर 0 मतलब 0 to pi/2। ठीक है ना? dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया? x हो गया। तो क्या मिला? लास्ट को क्या मिल रहा है? अलग से pi/2 मिल रहा है ना? ओके। Yes. तो इसलिए यही फॉर्मेट में वो चलता है। n के लिए n-1, n-3, n-5 ऐसे चलता रहेगा। डिनोमिनेटर में n-2 ऐसे चलता रहेगा। ऑड रहेगा तो 1, इवन रहेगा तो pi/2 लास्ट को होगा। इसको यूज किया गया। सिर्फ ये फॉर्मूला नोट करो। डन। हाँ सर, तो इंटीग्रेशन नीचे लिमिट वाला नहीं हमेशा 0 करेंगे। to pi/2 ही चाहिए सर। हाँ, सर ये फॉर्मेट को काम करने के लिए द इंटीग्रेशन लिमिट ऑलवेज हैज टू बी 0 to pi/2। हाँ, 0 to pi/2। ओके सर। टैन का भी रिडक्शन होता है। आपका जो क्वेश्चन टैन का था, इफ in इज इक्वल टू tan of tan raised to n x dx, देन in को आप लिख सकते हो tan पर n-1 x upon n-1 plus in प्लस नहीं माइनस। ये तो बहुत इजी, इसमें बाय पार्ट्स यूज करना नहीं पड़ेगा। दिस वन यू कैन राइट tan पर n-2 इंटू tan स्क्वायर को कर दोगे sec² x -1, which is tan पर n-2 x इंटू sec² x dx माइनस ये कितना हो जाएगा? in-2। अब tan x को t रखोगे, ये t टू दी पर n-2 dt, तो ये आपको दे देगा tan x टू दी पर n-1 अपॉन। ये इजी। इसमें आपका बाई पार्ट्स नहीं चाहिए, बट साइन कॉस में बाई पार्ट्स। सर सर हाँ, बोलो। सर वो जो ऊपर वाला किया उसमें जब n इक्वल्स टू इवन था हाँ, यहाँ पे, हाँ, तो सर वो n-2 n-4 वो कब तक जाएगा? जब तक 2 नहीं मिलता तब तक? हाँ, 2 तक जाएगा। हम तो वही किए थे ना। इसमें मेरा क्या था? और m0 था। इसमें कॉस का पावर नहीं, कॉस टर्म नहीं था। कॉस टर्म नहीं मतलब m आपका 0, तो इसलिए n+m नहीं है, n+m रिमेन n हो गया, तो इसी हिसाब से 2 तक गया।
मैंने बताया था अप टू 2 नहीं तो 1, तो मैंने क्योंकि ऑड इवन को मिक्स में रखा था इसलिए 2 आएगा नहीं तो 1 आएगा। जब मैंने इवन कर दूंगा ये 2 पे खत्म होगा, 1 पर नहीं आ पाएगा। हाँ सर। इसलिए मैंने 2 और 1 लिखा है, तो कोई एक आएगा तो स्टॉप देयर। ठीक है, अब उसको ही यूज करो। प्रॉपर्टीज यूज करके अब बताओ। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ऑलवेज ट्राई टू यूज प्रॉपर्टीज रादर देन ऐसे सिंपल, मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो फायदा नहीं होगा। आएगा, आंसर आएगा, बट टाइम टेकिंग होता है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने लिमिट को 0 to पाई कर दिया।
डन। यस ये तो हो नहीं पाएगा। I think this one correct. इवन में आ रहे हैं ना दोनों इवन, पाई बाय पाई तो रहेगा ही रहेगा आंसर में। बट इसमें क्वेश्चन में दिया गया 0 to पाई, तो क्या करेंगे? 2 into 0 to pi by 2. हमेशा होगा क्या? नहीं, f of 2a minus x चेक करेंगे. 0 to 2a f of x dx is equal to 2 times of 0 0 to a f of x dx if कब होता है? fx equal to f of 2a minus x. f of 2a minus x is equal to x, and if f of 2a minus x is equal to minus of f of x, तो you'll get 0, Yes sir. है ना? So here 2a is the pi. जब पाई माइनस एक्स करेंगे साइन में कुछ चेंज नहीं होगा। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस तो व्हेन साइन का पावर इवन रखो ऑड रखो कुछ चेंज नहीं होगा, बट कॉस का पावर इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। कॉस का पावर ऑड रहेगा तो ये होगा। तो व्हेनेवर कॉस का पावर ऑड, आंसर आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए दोनों में कॉस का पावर ऑड है, दोनों का आंसर 0। ये दोनों में कॉस का पावर इवन, तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा। समझ में आया ये क्यों 0 हो गया? सर कॉस का पावर ऑड सिर्फ 0 to पाई के लिए होगा ना? हाँ, तो 0 to पाई मतलब आपका पाई 2a हो गया। हाँ f of x आपको क्या चेक करना है? f of 2a minus x चेक करना है। व्हाट इज योर f of x? आपका f of x दिया गया sin पावर 7 into cos 3 into Cos cos power cube x, हाँ ठीक है ना? हाँ व्हाट इज योर f of 2a minus x मतलब f of pi minus x यस सर कितना होगा? sin पाई pi माइनस minus x पावर 7 into cos cos pi minus x पावर पावर 3 3। तो sin pi minus theta is the sin theta, sin तो ये as it is रहेगा sin पावर 7। cos pi minus theta is the minus cos theta, हाँ पावर जब ऑड रहेगा तो आंसर माइनस में होगा, माइनस cos x। तो ये f of x का नेगेटिव दिया। f of x आपका क्या था? sin पावर 7 इंटू कॉस क्यूब। यहाँ पे आपको मिल रहा है sin पावर 7 इंटू माइनस cos x, सॉरी cos क्यूब x। तो ये f of x का नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ समझ गया। तो जब f of x का नेगेटिव हो जाता है आंसर तो 0। जब f of x होता है आंसर क्या होगा? डबल ऑफ 0 to a होगा। तो व्हेनेवर cos पावर ऑड रहेगा आपका आंसर 0 होगा ही होगा। समझा? तो आप चाहो तो इसको नोट बना सकते हो। 0 to पाई साइन पावर कुछ भी रखो, cos का पावर ऑड रहेगा 2k + 1 कर देता हूं, आंसर क्या होगा? 0। 0 to पाई साइन पावर n, cos का पावर इवन रहेगा तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय 2 साइन पावर n इंटू cos का पावर, देन हम जो फॉर्मूला पहले पता है उसको डालेंगे। तो ये दोनों केस में cos का पावर इवन है, तो ये दोनों का आंसर
आपको मिलेगा। फर्स्ट वन क्या था, 0 to पाई साइन पावर 3 कॉस पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय 2 साइन पावर 3 cos पावर 4 which is 2 टाइम्स। अब इसका फॉर्मूला डालो, 3 minus 1 2 खत्म। 4 के लिए 4 minus 1 3, 3 के बाद 1 आएगा अपॉन 3 plus 4 7 5 3 1। बस कितना मिला, 3 3 गॉट कैंसल्ड, 4/30। समझाइए। फोर्थ वन क्या है, 0 to पाई साइन पावर 4 cos पावर 6। तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय 2 साइन पावर 4 cos पावर 6 dx। और 4 के लिए कितना होगा, 3 1। 6 के लिए क्या होगा, 5 3 1 अपॉन 4 plus 6 10 8 6 4 2। बिकॉज ऑफ दोनों इवन, ऊपर से पाई बाय 2 होगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा नहीं ना, हाँ कैंसिल होगा। 10 के साथ जाएगा। कितना मिला, 3 पाई 16 64 4 256। समझाइए। कंसेप्ट है तो इसको नोट करने का जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। नहीं कंसेप्ट आपके पास नहीं है देन इसको भी याद रखो। किसको नहीं समझा तो बताओ। फाइंड आउट। फर्स्ट ट्राई करोगे फॉर्मूला के लिए, फॉर्मूला लगेगा तो मतलब प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए, प्रॉपर्टी जहाँ पे यूज नहीं होगा देन गो फॉर एज यूजुअल मेथड।
क्या हुआ? मिला कुछ? इसमें आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। So this one you can write 0 to pi, तो 0 to f of x dx डालो। ये क्या होगा? अच्छा, साइन में कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं इसमें प्रॉपर्टीज नहीं आएगा। हाँ सर। तो फिर आपका जनरल मतलब इंडेफिनेट जैसा होगा, इसमें प्रॉपर्टीज नहीं लगेगा। कॉस होता तो प्रॉपर्टीज हो जाता। तो इसको कर दो कॉस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, मेक इट 1 minus cos square x into sin x upon 1 plus cos square x, करेक्ट? यस yes. अब cos x को मैं t ले रहा हूँ, तो dt क्या होगा? माइनस साइन माइनस एक्स, साइन एक्स dx। लिमिट को चेंज करो। इफ x इक्वल टू 0, t क्या होगा? x की जगह 0 डालो, 1। 1 x इक्वल टू पाई, t क्या होगा? minus -1। तो दिस बिकेम 1 to -1, 1 minus t square minus dt upon 1 plus t square, राइट? तो माइनस को बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? t square minus 1 upon t लिमिट square plus इंटरचेंज कर देंगे, -1 to +1, 1 minus t square upon 1 plus t square dt। मैंने दिया था -a to +a f of x dx, क्या लिखेंगे? Integral 0 to a fx dx. 2 times हाँ, of तो 0 to a f of x dx कब होगा? कब होगा? odd function. हाँ, if f of x is an even function, प्रॉपर्टीज याद रखो। हाँ सर even ऑड फंक्शन होगा तो 0. 0। तो कभी भी आपको -a to +a दिखता है ना, आपको चेक करना पड़ेगा आप जो फंक्शन लिए हैं वो इवन की ऑड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन? Even function. इवन फंक्शन। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। कैन आई मेक 2 minus of 1 plus t square upon 1 plus t square dt। फर्स्ट वन हो गया 2 dt upon 1 plus t square 0 to 1 माइनस ये कैंसिल हो गया, सिर्फ dt, ठीक है ना? तो डेफिनेट में और वापस जाना नहीं पड़ता है। 1 by इंडेफिनेट 8 में क्या tan करते inverse हैं? x by हाँ, इंडेफिनेट में हम वापस जाना पड़ता है x के लिए, इसमें नहीं जाना पड़ता है। हाँ, तो ये इसमें हो डायरेक्ट जाएगा t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 4 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स t 0 to 1 माइनस ये आपका 1 हो गया 1 into 2, करेक्ट ना? 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 1 Pi by 4. 5/4, tan इनवर्स 0 0 minus 2, तो pi minus 2 is the answer। समझाइए।
यस सर। जहाँ पे इंडेफिनाइट जैसा करना है करोगे, जहाँ पे प्रॉपर्टीज लगेगा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। सेकंड वन किसी को मिला? मिला कि नहीं? नहीं सर। अच्छा, हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा कौन किसका डेरिवेटिव, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। माइनस cos x sin x minus cos x। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। विच इज 0 to π/4, इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं लग रहा है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ऐसे क्वेश्चन एक हुआ था अपन, इसको मैं साइन 2x को करेंगे 1 माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। Am I right? कि नहीं? यस सर। हाँ तो अभी t को रखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, dt हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। लिमिट को चेंज करो, इफ x इक्वल टू 0, t क्या होगा? माइनस -1, x इक्वल टू π/4, 0 t0। This became -1 to 0 dt 16 plus 9 25 minus 16 t square, correct? यस सर। 16 से डिवाइड कर कॉमन ले लेगा सर। 16 कॉमन ले लो, तो you'll get 1/16 -1 to 0 dt अपॉन ये होगा 5/4 का होल स्क्वायर Whole square। माइनस, मतलब इट इज कमिंग अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या था? 1/2 ln a Sin a minus x upon a plus x। ठीक है, 1/16 1/2a, 1/2a मतलब कितना होगा? 5/2, 2/5 है ना? हाँ तो a a in the plus 5x, x upon a minus x x, a plus x upon अच्छा ये प्लस नहीं होगा, हाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में ये होता है, ठीक है। ये प्लस होगा ये माइनस होगा, करेक्ट। 1/2a ln a plus x और x plus a upon x minus a, t minus 5/4 अपॉन सॉरी प्लस t minus 5/4, करेक्ट ना? मॉडुलस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट -1 to 0 which is 1/40 ln t की जगह 0 डालो, कितना होगा? minus 1 0 हो जाएगा सर ln 1। ln 1 माइनस और t की जगह 1 डाल, -1 डालो, कितना होगा? 1/4 1/9 1/9, right? Which is नहीं
और एक लॉग आएगा क्या? नहीं सर, एक एक्स्ट्रा नहीं। लॉग नहीं। एक लॉग आएगा। तो -1 बाई ये क्या लिख सकते हो, ln 9/40 लिख सकते हो। ये तो 0 हो गया। माइनस ln 1/9, दैट यू कैन राइट ln ऑफ 9 प्लस 9 होगा। तो 3 करना चाहोगे तो ये आप ln 3/20 समझा? हाँ सर। ऐसे ही करना है, बाकी सब ऐसे करोगे, ठीक है। यस। चलो आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, लो। चलो असाइनमेंट, और जो बाकी ये 4 क्वेश्चन बचा वो भी करते आना। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। Yes, थैंक sir. यू Thank एंड बाय। Thank you. Thank you, sir. Bye sir, bye.